एक सज्जन लड़ पड़े, है ना। एक मैया एक जगह घूमने गई, घूमने मीन्स चलो वृंदावन आई, तो वहां एक महिला ने अपनी साड़ी सुखाने के लिए टांग दी। तभी वहां पर दूसरी महिला ने भी अपनी साड़ी डाल दी। संयोग से दोनों की साड़ी एक सी थी। तो उसने पहली वाली ने अपनी साड़ी उठाई तो उसके संग वो भी फंस गई, तो वो दोनों साड़ी उठा के ले गई। अब उसने आकर कहा क्यों जी हमारी साड़ी यहां थी, तभी उसको रखी दिख गई कि इसके यहां पे रखी है साड़ी। क्यों जी तू चोर है, मेरी साड़ी ली रखी है। लो भैया, साड़ी के चक्कर में दोनों का महाभारत चालू हो गया। ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, घंटे बर्बाद कर दिए लड़ाई झगड़े में। साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, ये तो गाना गाया, पर सारी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान नहीं ना। साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये मेरी जमीन में तुमने बाड़ी लगा ली, तार लगा लिया, ये भाई मेरी जमीन है, 2 इंच तुमने बढ़ा ली, 1 फीट तुमने मेरा कब्जा कर लिया, ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। कब कहा अपने इस प्रेम से कि गोविंद मेरा है, भगवान मेरे हैं। और नहीं कहोगे जब तक, तब तक यूं ही पिसते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तुम पिसते रहोगे, कभी स्त्री बनोगे, कभी पुरुष बनोगे, कभी हाथी बनोगे, कभी घोड़ा बनोगे, कभी चींटी बनोगे, कभी मकड़ी बनोगे, कभी कुछ बनोगे, पिसते रहो। यदि इस चक्र से बचना है, मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है, तो छोड़ दो कि ये संसार मेरा है, कहने लग जाओ कि बस भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, बस वही मेरे हैं। ये यथार्थ है। अब इसके बल पर काम करो। मैं बिल्कुल फिर से दोहरा दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप अकर्मण्य हो जाएं। काम करें, पत्नी के संग रहें, पर भाव यही रहे कि ये पत्नी मेरी संपत्ति नहीं, ये तो ईश्वर की संपत्ति है। ये बेटा मेरा नहीं, ये भगवान का दिया प्रसाद है। ये दुकान मेरी नहीं, ये दुकान परमात्मा का दिया प्रसाद है। हम तो एक मैनेजमेंट कर रहे समाज। मैनेजर जो होता है बैंक का, क्या वो बैंक उस मैनेजर की होती है? अरे बैंक का सारा हिसाब किताब मैनेजर करता है। करोड़ों का लेन और करोड़ों का देन, लेन देन कौन करता है? मैनेजर करता है। उसी के हाथ में चाबी होती है। करोड़ों का हिसाब करता है, लेना और देना करता है, पर वो मैनेजर कभी ये नहीं कहता कि मैं इस बैंक का मालिक हूँ। उसी तरह तुम अपने घर में केवल मैनेजमेंट के लिए हो, मैनेजर हो। तुम्हारे परिवार का, दुकान का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी श्वासों का, तुम्हारी धड़कन का मालिक तो गोविंद है, कृष्ण मालिक है। मालिक वो है, तुम केवल मैनेजर हो। लेकिन तुम गलती क्या करते हो? मालिक बने बैठ गए, मैं मालिक हूं। अरे तुम्हारी सांसें भी उस परमात्मा के अधीन हैं, हाँ या ना? तुम्हारे अधीन होती तो तुम तो कभी मरते ही नहीं। यदि तुम्हारी सांसें तुम्हारे अधीन हैं तो तुम मर क्यों गए? क्यों मर गए वो लोग जो कहते थे मेरे पास बड़ा पैसा है? कहां गए? पर पैसा बचाए तुम्हें? आए बचाने पैसा? आए बचाने तुम्हारी प्रतिष्ठा? ना प्रतिष्ठा बचाएगी, ना पैसा बचाएगा। तुम्हारी श्वासों पर जो है ना परमात्मा का अधिकार है। इसलिए हम अपने घर के मैनेजर हैं। मैनेजमेंट संभालो, घर की देख रेख करो, जिम्मेदारियां उठाओ और निभाओ, पर मालिक भगवान है। प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारा पोषण कर रहे हैं, आप ही इस जीवन के हमारे सारथी हैं। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान बने, हमारे भी यथार्थ में सारथी वही है। पर लोग हम अहंकारी हैं ना, जरा जरा सी बात में अहंकार करके मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये ना जी, मैंने नहीं, मेरे द्वारा परमात्मा कर रहे हैं। अरे भाई बादल जो है ना उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है, हाँ या ना? बोलो हाँ। तुम बादल हो और परमात्मा हवा है। जैसे वो तुम्हें चलाएंगे तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो।